कर दिखाने की लगन हो तो उसके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। ऐसे ही मुश्किल भरी राह पर चल रहा है सेक्टर 13 का रितेश। रितेश भले ही शारीरिक रूप से विकलांग है, मगर उसकी लगन व जज्बा आज भी कुछ कर दिखाने की चाह रखता है। वहीं रितेश के अभिभावक भी रितेश के जीवन को एक चुनौती भरा जीवन मानते हैं। कहते हैं कि यदि मन में कुछ करने की चाह हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती। ऐसे ही एक शख्स जिंदगी की हर मुश्किल को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्टर 13 में रहने वाले रितेश की। भले ही रितेश शारीरिक रूप से पूर्णतः विकलांग है, फिर भी रितेश में कुछ कर दिखाने की लगन साफ देखी जा सकती है। 30 वर्षीय रितेश ने मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री भी हासिल कर ली है। इसके अलावा रितेश ने PGDCA BSc की भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। रितेश का मानना है कि उसकी मेहनत में विकलांगता कहीं आड़े नहीं आ रही। उनका कहना है कि यदि सरकार उन्हें किसी विशेष श्रेणी के तहत रोजगार या सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाए तो वह एक बड़ी मेहनत व निष्ठा से अपने काम को बखूबी कर सकता है। मैं चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि मैं बाकी जितने भी दूसरे स्पास्टिक बच्चे हैं जिनको सेरेब्रल पैल्सी, उनके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने मुद्रा के द्वारा इसको इम्प्रूव करने के लिए कई विधियाँ निकाली हैं, जैसे कि वायु मुद्रा से हम इम्प्रूव कर सकते हैं और लिखने का तरीका कैसा हो कि सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों को इम्प्रूव कर सके। बहुत अच्छा शो करते हैं अगर परिवार के पेशेंट लोग से वो नहीं करते तो मैं यहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। मैं ये चाहता कि जो रिजर्वेशन है, जॉब रिजर्वेशन, उसमें स्पास्टिक्स के लिए अलग से कोटा किया जाए था, क्योंकि जो फिजिकली हैंडीकैप में स्पास्टिक्स पीछे रह जाते हैं जॉब के लेने में। इसलिए मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट एक कैटेगरी बना दे रिजर्वेशन में। वहीं रितेश के अभिभावक भी रितेश की विकलांगता को उसकी मेहनत में अड़चन नहीं मानते। हालांकि वे रितेश की जिंदगी को एक चुनौतीपूर्ण जिंदगी तो मानते हैं। नहीं, हमें भगवान से निराशा नहीं है। भगवान ने हमें एक काम दिया है कि उसने सोचा है कि हम उसको कर सकते हैं, इसलिए हमें दिया है। हम अपनी हर कोशिश करते हैं कि वो स्वावलंबी बने और कुछ करे। कठिनाइयाँ तो बहुत ही आई हैं, शुरू से लेके अब तक कठिनाइयाँ हैं। उसे शुरू में चलना करना तो बिल्कुल था ही नहीं, अभी भी मुश्किल है। स्कूल में उसको दाखिला नहीं दे रहे थे कोई। सरकार से उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को दे। मुश्किल ये है कि इन लोगों को पोलियो वालों के साथ इकट्ठा कर रखा है, तो पोलियो वालों को लेकर तो और मुश्किल है। इनके तो चारों अंग, हाथ पैर सारा ही इफेक्ट, तो इन लोगों के लिए एक सेरेब्रल पैल्सी के लिए एक अलग कैटेगरी बनानी चाहिए उसी में, ताकि इनको जॉब मिल सके। तो अभी तक तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बिल्कुल हमें आगे भविष्य की ज़्यादा चिंता है। अभी तो हमें पता है हम कर लेते हैं, आगे भविष्य की चिंता है कि कैसे करेगा। जितना हो सका मैं हम लोग इसको आज तक इस स्टेज पर ले आए हैं। इसमें इनका माताजी का, इसकी छोटी बहन का भी बहुत सहयोग रहा और समाज का भी। जहाँ भी हम लोग गए उन्होंने हमारी दिक्कतों को सोचा और किया। अब यह है कि अब आगे की समस्या बनी हुई है, तो भगवान के भरोसे हैं हम लोग, और यदि कुछ हो गया तो हम लोग की खुशी होगी। गौरतलब है कि रितेश अपने दिनचर्या के काम
बिना किसी की सहायता के कर लेते हैं, चाहे बाजार से सामान लाना हो या लैपटॉप पर काम करना। रितेश अपने काम को बखूबी अंजाम दे लेते हैं। बहरहाल रितेश सिन्हा जैसे लोग आज समाज के लिए एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। और चलते चलते